नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। भारत सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सर्विस को लॉन्च किया है और इस सर्विस का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिना किसी गारंटर का, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है और उसके बाद सरकार दे रही है 10 लाख रुपए तक का आपको बिना किसी गारंटर का सहायता राशि, जिसको कि यूज करके आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं जो कि आप शुरू करना चाहते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी ये फायदा की योजना है। यहाँ पे देखिए, साथ ही आपके लिए जो बड़ी खबर है 5 लाख रुपए तक का माफ, और केवल इतना ही नहीं, मैक्सिमम आपका 35% तक माफ कर दिया जाएगा यदि आप इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि लेते हैं। तो बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर आपको इसमें सहायता राशि सरकार प्रदान करती है। तो एक एक चीजों का डिटेल्स में हम लोग अपडेट यहाँ पे देखते हैं। जल्दी ऑनलाइन कीजिए क्योंकि आवेदन शुरू हो गया है 26 मार्च 2025 से। इसके बाद कभी भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो डिटेल्स में जानते हैं कि चीजों का अपडेट की कैसे आप ये बिना किसी गारंटर का 10 लाख रुपए तक का ले सकते हैं सहायता राशि, और इसमें भी 35% मैक्सिमम आपका सब्सिडी। तो ये बहुत ही बड़ी योजना है आप सभी लाभार्थियों के लिए। तो डिटेल्स में जानते हैं, ऑनलाइन आवेदन इसका होता है, सारा अपडेट हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। कौन इसका आवेदन कर सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा आज के न्यूज़पेपर से ली गई ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। सरकारी स्कीम, जो कि बड़ी स्कीम है आप सभी के लिए, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बिजनेस शुरू करने के लिए 20 से 50 लाख तक का लोन, 20 से 50 लाख रुपए तक का आप लोन ले सकते हैं, जिनमें से 10 लाख तो बिना किसी गारंटर का आपको मिल जाएगा। 10 लाख से अधिक लेना चाहेंगे तो वहां पे आपको गारंटर की जरूरत पड़ती है। अंतर इतना सा है, लेकिन मैक्स आप 50 लाख रुपए तक का ले सकते हैं। गारंटर यदि आपका कोई भी नहीं है तो 10 लाख रुपए आप बड़ी आराम से ले सकते हैं बिना किसी गारंटर का, और वो भी साधारण सी कागजात के साथ। तो देखिए कि चीजों का अपडेट हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। यहां देखिए, यदि आप खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से सक्षम नहीं, तो पीएमईजीपी लोन योजना की मदद से ले सकते हैं। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम मतलब पीएमईजीपी एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसके अंतर्गत आपको 35% तक का मैक्सिमम आपको सब्सिडी दिया जाता है। तो देखिए एक एक चीजों का अपडेट आप यहां पे देखिए। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक का आपको इसमें मिल जाता है। सर्विस सेक्टर में यदि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 20 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आपको इसमें मिल जाती है। लागत देखिए, इसमें आपको लागत इतना यदि लगने वाला है तो प्रोजेक्ट के लिए लोन मुहैया कराया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट की कुल लागत 5% का इंतजाम उद्यमी को खुद करना पड़ता है। मतलब यदि आप 1 लाख रुपए रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप जितना भी लेना चाहते हैं उस हिसाब से 5% का इंतजाम आपको करना पड़ेगा। बाकी 95% सरकार आपको देने के लिए तैयार बैठी है इस योजना के अंतर्गत। और इतना ही नहीं, आपको सब्सिडी भी दिया जाता है इसके अंतर्गत। शेष राशि बैंक लोन के आधार पर मिलती है। 5 वित्त 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए पीएमईजीपी के लिए 13.554 करोड़ रुपए को मंजूरी कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो भारत के यदि आप किसी भी राज्य से हैं तो इसके अंतर्गत आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 35% मतलब 35% का सब्सिडी। मतलब यदि आपको 1 लाख मिलता है तो 35,000 आपका माफ हो जाएगा। तो जोड़ के देख सकते हैं कि कितने लाख में कितना 35,000 आपका माफ होगा, जो कि इस स्कीम के तहत आपको बेनिफिट मिलने वाली है। यहाँ देखिए, पीएमईजीपी के तहत ग्रामीण इलाकों में 35% तक का सब्सिडी है और शहरी क्षेत्र में 25% तक का सब्सिडी है। 10 लाख रुपए तक का लोन के लिए किसी भी तरह का गारंटर की जरूरत नहीं होती है। साफ साफ आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी गारंटर नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए तक का बिल्कुल फ्री में आपको यहां पे मिलेगा। उसके आगे देखिए, यहां पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी इलाकों में पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को एक साथ लाना और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के मौका पैदा करना है, ताकि ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोके और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना खुद का व्यवसाय बिजनेस जो भी करना चाहते हैं वो शुरू कर सके। तो ये सरकार का बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जिसे कि सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। यदि बात करें कि पात्रता का, तो क्या इसका पात्रता रखा गया है, कौन इसका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए, लड़का हो या लड़की हो, सभी, महिला हो या पुरुष हो, सभी इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन उनका उम्र देखिए, यहाँ पे भारतीय नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब वोटर कार्ड होना जरूरी है। साथ ही देखिए, आयु उनका 18 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए, तभी इसका लाभ आपको मिल सकता है। आवेदन
आवेदक कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, तभी इस योजना के अंतर्गत आपको बेनिफिट मिलेगी। इसके लिए आपको दस्तावेज भी देना होगा, सर्टिफिकेट भी देना होगा। 8वीं पास है तो 8वीं पास का सर्टिफिकेट, या फिर इससे हाईएस्ट जितना भी पढ़े लिखे हैं, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, या फिर जो भी पढ़े लिखे हैं, उसका आपको दस्तावेज सर्टिफिकेट के तौर पे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस जिन्हें अन्य सरकारी सब्सिडी लाभ मिल रहा है उनके लिए यह मदद नहीं मिलेगा, मतलब किसी और प्रकार का सरकारी लोन यदि आप लिए हुए हैं तो यह योजना आपको नहीं मिलने वाली है। यह है इसका क्राइटेरिया। आगे देखिए, लाभ लेने के लिए आपको कैसे आवेदन करना होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर सबसे पहले दिख रहा होगा कि कौन कौन से कागजात की जरूरत आपको पड़ेगी। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कहां से आपको इसका ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदक को इस दस्तावेज की जरूरत होगी। पहला है जाति प्रमाण पत्र, तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये जहां लागू होती है उनके लिए है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस वगैरह। तो यहाँ पे आगे देखिए, रूरल एरिया सर्टिफिकेट मतलब निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट का रिपोर्ट देना होगा कि कौन सा व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से या तो ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नजदीकी किसी भी सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट से संपर्क करके उनसे बनवा सकते हैं। शिक्षा या फिर ईडीपी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा। मतलब ये सब कुछ नहीं है तो शिक्षा से रिलेटेड, मतलब 8वीं पास है, 10वीं पास है, जो भी है वो आप दे सकते हैं। अन्य दस्तावेज कोई लागू हो तो वो दे सकते हैं, पासपोर्ट साइज का फोटो। अब बात करें कि इसका लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो कैसे इसका अप्लाई करें। तो कोई भी इंटरनेट ब्राउजर, जैसे कि आप क्रोम को ओपन कर लेंगे, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है PMEGP। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे PMEGP लिख के सर्च करेंगे ना, तो पहली वेबसाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा नीचे आना है। कारण क्या है मैं आपको अभी अभी बताऊंगा। तो थोड़ा सा आप नीचे आएंगे, यहाँ पे जन समर्थ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इसमें आपको क्लिक करना है। जन समर्थ से आपको ये पता चलेगा कि इस योजना के अंतर्गत आप कितने लोन लेने की योग्यता रखते हैं। यहां से आप खुद से एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना लोन की जरूरत है, कितना वो मिलेगा, कितने टर्म में आप इसको ईएमआई कर सकते हैं, साथ ही आपको सब्सिडी की राशि कितना मिलेगा, ये सब कुछ आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट में आना है। यहाँ आने के बाद इसमें आपको देखने को मिल जाएगा आपका क्राइटेरिया, एलिजिबल एप्लीकेंट, यहाँ पे सारे देखने को मिलेगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहीं पे आपको थोड़ा नीचे आना है, चेक एलिजिबिलिटी में क्लिक करना है, जहां से आप ये चेक कर पाएंगे कि इसका आप लोन लेने के हकदार हैं या नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहां देखने से पहले आप चाहें तो इसका भाषा को बदल सकते हैं। इंग्लिश लिखा हुआ है, आप जिस भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं वो आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिंदी को चयन किया, तो हिंदी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि कौन सा व्यवसाय के लिए आप यहाँ पे लेना चाहते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हथकरघा बुनकर के लिए, या फिर मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए ऋण, या अन्य व्यवसाय। इनमें से कुछ नहीं है तो अन्य कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ ऑप्शन दिया जाएगा आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे चुनेंगे कि क्या आपका पहले से है तो मौजूदा, या नया है तो नया आप चुन लेंगे। 8वीं पास है कम से कम, या फिर नहीं है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद देखिए, ईडीपी का प्रशिक्षण आपने लिया है जो कि जिला स्तर से होता है, तो लिया है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद अपने व्यवसाय की प्रकृति क्या है, आपका उत्पाद है मतलब आपका मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर व्यवसायिक है मतलब सर्विस के लिए है, या फिर व्यापार के लिए जो है आप यहाँ पे चयन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्विस के लिए कर देता हूँ, तो आप अपने अनुसार से इसमें कर लेंगे। उसके बाद महिला है या पुरुष है, जो भी है या अन्य है, सबको मिलेगा, तो अपने अनुसार से इसमें चयन कर लीजिए। आप इनमें से कौन सा कैटेगरी से हैं वो आप अपने अनुसार से चयन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक विकलांग है वगैरह कुछ है, तो हाँ नहीं जैसा भी है आप वो कर लेंगे। देखिए, क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्र, इनमें से क्षेत्रों के हैं तो है तो ठीक है, हाँ पे करिए, नहीं तो नहीं पे करिए। आपका स्थान क्या है, शहरी है या ग्रामीण है, तो जैसे मैं ग्रामीण हूं तो मैंने ग्रामीण यहाँ पे सिलेक्शन किया। आवेदक का प्रकार क्या है, व्यक्तिगत है या फिर गैर व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत है मेरा खुद का, तो मैंने यहाँ पे व्यक्तिगत चयन यहाँ पे किया। आपको कितने लोन की जरूरत है वो आप भरेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको दिखाना चाहूंगा कि मुझे 20 लाख की जरूरत है, तो मैंने यहाँ पे 20 लाख चयन किया। अब आपको यहाँ पे देना है कि आप कितना निवेश करने में सक्षम है। तो मैं एग्जाम्पल दिखाना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे 2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 लाख भरा। अब यहाँ पे पात्रता की गणना करें, इसमें मैंने क्लिक किया। अब देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे सामने साफ साफ आ गया है कि यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले सब्सिडी दिखाता हूँ, 5 लाख रुपए का सब्सिडी। 20 लाख की यदि आपको जरूरत है, जिनमें से आप 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 18 लाख आपका यहाँ पे ऋण की राशि होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी है। मासिक ईएमआई आपको देखने को मिल रहा है 18,260 रुपए, 15 वर्ष यहाँ पे ऋण की अवधि आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने की योग्यता रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। तो देखिए, अब अप्लाई करने के लिए सारा कागजात की तैयारी करने के बाद आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ देखिए लाभ लेने के लिए ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KVIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको PMEGP का ऑप्शन में क्लिक करें। इसमें PMEGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का पेज ओपन हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट अप्लाई बटन पे क्लिक करके आपको जो भी आपसे जानकारी पूछा जाएगा, सारा कुछ भरने के बाद आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होने के बाद आपका लॉगिन करने के बाद आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट की बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये वेबसाइट मैं आपको लाइव दिखा देता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यहां से आप न्यू यूनिट में क्लिक करके आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको संबंधित कागजात जो अपलोड करना होगा, चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। तो देखिए, अप्लाई करने के बाद आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें आपको निम्नलिखित कागजात की जरूरत पड़ेगी। पहला कागजात आपका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और यहाँ पे आपका उसके साथ साथ आपका यदि सर्टिफिकेट है, यदि आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं। साथ ही आप हायर एजुकेशन भी अपलोड यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो ये सभी कागजात की जरूरत पड़ेगी। यदि इस टॉपिक पे डिटेल्स में वीडियो चाहिए, अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चाहिए, तो हमें कमेंट कर दीजिए, मैं अगला वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल इस योजना के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को देना था, जो कि आप सभी को मैंने इस वीडियो में दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।